आप जानते हो, आप में से बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड करने में बड़े कंजूस हैं। बोलिए रिस्पॉन्ड। एक बार मैं एक मॉल में गया था, तो जितनी भी चीजें मैंने ली, जब मैं नीचे उतरा तो मुझे एक बंदा मिला। तो मैंने देखा वो बंदा जो है ना, एक एक ब्रांड न्यू कार के बाजू में बैठा हुआ था। तो उसने मुझे बुलाया, मैं भी चला गया। उन्होंने बोला आपने कुछ खरीदा है? मैंने कहा हाँ, मैंने पैंट्स खरीदे हैं। बोला बिल है? बोला हाँ, बिल भी है। बोला अगर वो बिल आप हमें दो तो हम आपको कुछ वाउचर्स देंगे और हो सकता है अगले महीने ये कार आपके नाम हो जाए। मैंने कहा सारे ले ले सारे ले ले। आप बिलीव कीजिए, मैं हर दिन फोन लेके बैठता था कि आज इनका कॉल आएगा। मैंने तो दुआ करके, मैंने इतने पॉजिटिव कन्फेशन किए थे। प्रभु आपने कहा पहाड़ से कहो हट जा, वो हो जाएगा। प्रभु मैं दुआ करता हूं वो अल्टो कार मेरी है, मेरी है, मेरी है। आपने देखा दुनिया की चीजों पे हाउ कैन वी रिस्पॉन्ड, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते। लेकिन मैंने कई बार देखा है, पूना में स्पेशली, परमेश्वर के अनुग्रह से अवर लार्जेस्ट चर्च इज इन मुंबई, हमारी सबसे बड़ी कलीसिया बॉम्बे में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो कलीसिया एक चीज में बड़ी अमीर है। आपको मैं दिखा सकता हूं, दे आर नॉट फाइनेंशियली मच, वो ज्यादा ऐसे फाइनेंशियली इतने रिच नहीं है, बट यू नो दे रिस्पॉन्ड गॉड्स वर्ड। आपको पता है, जब मैं आपको कहता हूं आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बरकत देगा, और जब आप ऐसा कहते हो ना आमीन, आपको पता है आप क्या कहते हो? मैं प्रचार कर रहा हूं, आप विश्वास से कहते हो यस ये होगा, राइट? तो हमेशा, न केवल मैं, जब प्रणीत भी कुछ बोलता है, मैं बोलता हूं, या आने वाले दिनों में हम इस चर्च में किसी और वक्ता को बुला रहे हैं आपको संदेश देने के लिए, तो ऑलवेज रिस्पॉन्ड, ये आपके लिए है। मैं उसे सोच रहा था प्रभु क्या करूं, पहले चाय पिलाऊं इनको फिर बिठाऊं। प्रभु ने कहा नो, दे डोंट हैव दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी, राइट? मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु आपसे बात करेगा। अब कुछ लोग जागे, मैं विश्वास करता हूं खुदावन आज आपसे बात करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज हम आशीषित होंगे। मैं विश्वास करता हूं आज हम बदल के जाएंगे यहां से। यस लाची हो अब बोलती वहां मिल जाएगा ना, तो मैं रोज बोलूंगा कोई बात नहीं, आई एम किडिंग। और मैंने ये लर्न किया था, मतलब आप जानते हैं मैं आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम गॉड्स वर्ड, हर चीज खुदा के कलाम से। आपने देखा है हमारे वीडियोस को जब आप देखते हो यूट्यूब पे, तो पहले छोटी क्लिप आती है, उसमें मैं कुछ एक आधा मिनट बात करता हूं, फिर वीडियो शेयर करते हैं हम। आपको पता है मैंने ये भी वचन से सीखा था। ब्रदर ये कहां लिखा है? आपने ये बात देखी? स्टार्टिंग के पहले अध्याय में प्रभु बताता है नर और नारी मैंने बनाई, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता। मैंने ये भी वर्ड से सीखा था कि पहले वो मेन चीज बता, फिर उसको विस्तार से समझा। आप परमेश्वर के वर्ड से हर बुद्धि पा सकते। आमीन, यस। तो एक अच्छा रिस्पॉन्ड करने वाला व्यक्ति बने। मेरी तरह सिर्फ कार के लिए कन्फेशन न करे। ओके, वो कार नहीं मिली, ले गया कोई और। मैं 1 महीने के बाद वापस गया था, मैंने उनसे बात भी की, मैंने कहा मैंने भरा था, आपका कॉल नहीं आया। उन्होंने बोला आपसे ज्यादा लाखों लोगों ने भरा था। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने तो भरा था ना। बाद में मैंने उनको बोला एक काम कर, आप बिलीव करो मैंने ऐसे किया, मैंने उनको साइड पे जाके लगा, मैंने कार नहीं दिया, कुछ और तो दे दे सिद्धि मानू आया ना बोलो हमारे प्रभु यीशु मसीह की। ओके चलिए, मुझे समझ में नहीं आता, अगर किसके लिए वर्शिप बोरिंग है तो हेवन में आके करेगा क्या?
है ना? बोर हो जाओगे वहां पर, अगर आपके लिए वर्शिप एक्साइटमेंट वाली चीज नहीं है तो। ओके, आज यहां पर शाम को 6 बजे पहुंचा। बहुत कम समय मिला मुझे आज प्रेयर के लिए, क्योंकि हम आज लेट हो गए थे। जब मैं ऊपर आया और मैं नहाने के लिए गया, तब मुझे परमेश्वर ने सुपर नेचुरली एक दुआ करवाई, और मैं बहुत अजीब महसूस कर रहा था। न थॉट था, न प्लान था, पर मुझे ऐसा लगा कि आत्मा में प्रार्थना हुई, और मैंने ये देखा कि पवित्र आत्मा ने आज मुझसे प्रेयर करवाई। और अब वो प्रेयर थी, परमेश्वर आज आप लोगों में अपना एक जुनून इंपार्ट करना चाहता है। इट्स अ पैशन। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस वचन से वंचित हैं या जानते हैं। मैं कई बार जब फंक्शन पे जाता हूं, अधिकतर बार तो मैं बहुत कम ही जाता हूं, मैं बहुत कम जाता हूं मैरिज पे, फंक्शन पे, बर्थडे पार्टीज पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मैं बाहर रहता हूं। और जब मैं यहां रहता हूं तो जस्ट मैं अपने चर्च में मीटिंग अटेंड, प्रीच करके फिर मैं यहां से चला जाता हूं। मैंने देखा है जब मैं किसी फंक्शन, शादी, पार्टी पे जाता हूं, उस 2-3 घंटे में दुआ करना, गीत गाना प्रभु के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि हर तरह के लोग हमसे मिलने आते हैं। कोई अंकल, कोई आंटी, कोई मम्मी, कोई चाचा, कोई सब मिलने आते हैं। और मेरा इस बात पे बड़ा ध्यान रहता है कि जब मैं लोगों से मिल रहा हूं तो मैं उनसे बर्ताव बड़े रिस्पेक्टफुली करूं। और अगर मैं चूक जाता हूं तो परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं घर जाके आंसू बहाता हूं और प्रभु से कहता हूं, प्रभु जब ये दोबारा मुझे मिले तो मुझसे ऐसी गलती फिर ना हो। मुझे लास्ट वेडनेसडे जब मैं यहां आया था, तब मुझसे एक गलती हुई थी। यहां पर मैंने एक भाई से लिटिल बिट रूड बात की थी, और जब मैं यहां से निकला, मैं घर आया, मैंने प्रभु से माफी मांगी और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे अनुग्रह देना कि मैं ऐसा बर्ताव फिर न करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम किसी शादी, पार्टी, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम वहां पर खुदा से कनेक्ट रहे, क्योंकि हम डबल माइंडेड हो जाते हैं, खुदा में भी, लोगों में भी। बट हैव यू नोटिस्ड, जब यीशु उस काना नगर की शादी में था, तब मरियम ने उससे कहा, इनका दाखरस समाप्त हो गया है। तब वो कहता है, मेरा समय नहीं आया। आप बिलीव कर सकते हैं, इतने सेलिब्रेशन के माहौल में भी ही नोस कि मेरा जन्म मरने के लिए हुआ है। कितना अपने लक्ष्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति था वो। आप में से कितने लोगों ने इस बात को पढ़ा, आराम से पढ़ा? शादी के अंदर भी वो कहता है, मेरा समय नहीं आया। कौन सा समय प्रभु? वही क्रूस का समय, मरने का समय। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर पैशन है? पैशन सोने नहीं देता। हिंदी में कहते हैं जुनून। अगर मैं 1% भी अगर अपने आप में ग्रो कर पाया हूं, तो उसका एक मुख्य कारण यह है, मैंने कभी भी अपने आलोचकों पर कभी ध्यान नहीं दिया।
मैंने अपने जीवन में कभी भी मेरी आलोचना करने वालों पर इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मुझे ऐसा लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने कभी अपने आलोचकों पे ध्यान न देकर सदैव अपने जुनून में मैंने अपने आप को पकड़े रखा। आप जानते हैं, एक्चुअली न्यू टेस्टामेंट एक पैशन से स्टार्ट होता है। अगर आप नहीं जानते हैं, मैं आपको आज बता देता हूं। देन आई स्टार्ट गॉड्स वर्ड विद यू। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने ये बात देखी? कलाम पाक कहता है आज से बहुत साल पहले कुछ लोग जो तारों पे अध्ययन करते थे, उन्हें एक स्टार दिखाई दिया। यह तारा बहुत तारों से अलग था और वचन कहता है वे जान गए कि यह तारा कोई साइन है। और वचन कहता है उस तारे का पीछा करते करते वे इज़राइल पहुंच गए और वो सीधा हेरोदिस के दरबार में पहुंचकर उसके पैलेस पे पहुंच के कहते हैं, यहूदियों का वो राजा जिसका जन्म होने वाला था, क्या वो पैदा हो चुका है? बाइबल बताती है यह सुन के सब घबरा गए, क्योंकि ऑलरेडी एक किंग अपनी किंगशिप में था और वो घबरा गया कि मैं राजा हूं तो दूसरा राजा कैसे पैदा हो गया। आप जानते हो, जैसे उसे ये पता चला तो वो उनसे पूछता है तुमने स्टार कब देखा? तब वो कहते हैं इस समय। और जब कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि जब इन्होंने देखा था और अब वो बच्चा 2 साल का हो चुका होगा, तब एक फतवा जारी किया गया, एक काम करो, निकलो यहां से और जितने 2 साल के बच्चे हैं उन्हें मारो। और आप सब ये स्टोरी जानते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप इस जुनून को देख पा रहे हैं? कुछ लोग उससे मिलने के लिए 2 साल यात्रा करके आए थे। 2 साल आने में, 2 साल जाने में। एक व्यक्ति से मिलने के लिए वे 4 साल अपने घर से अलग हुए थे। नया नियम ऐसे शुरू होता है। हमारे घर के पास में चर्च होती है, 7 बजे स्टार्ट होने वाली है, 7:30 बजे अपन घर से निकलते। ये लोग खुदावंत से मिलने के लिए 2 साल पहले निकले थे। याद रखिएगा, चरनी में उसे चरवाहों ने देखा था, इन लोगों ने नहीं देखा। इन लोगों ने उसे घर में देखा था। आप पढ़ सकते हो, लिखा है वो उस घर में गए। डू यू हैव दिस टाइप ऑफ पैशन? क्या आपके पास ऐसा जुनून है? कितने ख्याल आते होंगे ना उनको रास्ते पे, सोचते होंगे ना ये पागलपंती है, इतना दूर निकल आए हम लोग, लेकिन वे चलते गए, वे चलते गए। सोने नहीं देती है ये चीजें मुझे रात को। मेहनत क्या होती है ना, मैंने इन लोगों से सीखी। मैंने आज की जनरेशन से कुछ नहीं लर्न किया है, खुदा मेरा गवाह है। मैंने पैशन इन लोगों से सीखा है, जुनून, पैशन। काश आज ये वर्ड आपके लिए जिंदा हो जाए, पैशन। यीशु को मरने का जुनून था, इसलिए आपने देखा जब उसका जन्म हुआ, आपने देखा हमेशा इंसान के मरने के बाद उसके कब्र के ऊपर लोबान और गंदरस रखा जाता था ताकि बॉडी में से स्मेल ना आए। लेकिन जब उसका जन्म हुआ तब उसके ऊपर लोबान और गंदरस रखा गया। उसे डे 1 से, मतलब 2 साल के बाद जब ज्योतिषी आते हैं वो भी उसको सिंबल करते हैं, बताते हैं सुन तेरा जन्म मरने के लिए हुआ। अरे आदमी मर जाएगा उसके बाद रखो ना, ये तो जिंदा है, इसके ऊपर क्यों रख रहे हो? वो उसको बता रहे थे तू मरने के लिए पैदा हुआ है। मजा नहीं है मात्र हर रविवार को कलीस से आना, हर एक आधा घंटा हर दिन दुआ करना, 15-20 मिनट की बाइबल पढ़ना, पास्टर से मिलना, उनकी सेवा करना, बहुत अच्छा है। बट क्या आपके पास उसके लिए पैशन है?
क्या आप उसके और आपके आपके बीच में आने वाली हर चीज को हटाना जानते हैं? अगर आपके अंदर ये नहीं है, मैं आपको टेक्स्ट में, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपकी क्रिश्चियन लाइफ शुरुआत भी नहीं हुई है। आप रूल्स से चलने वाले व्यक्ति, आपके लिए मसीहत एक धर्म है, न कि रिलेशनशिप है। ओ, हम संडे संडे जाते हैं, हमारा परिवार मसीह परिवार है, हम मसीह परिवार में जन्मे, ओ हमारा बैप्टिज्म तो मस्त हो गया, हम बहुत अच्छे हैं, हम मेंबर हैं, हमारी शादी भी चर्च करवाएगी, मरने के बाद हमें जमीन भी वहीं मिलेगी। ब्रदर, आपने रिलीजन से मैरिज की है, व्यक्ति से नहीं। मेरे लिए मसीह जीवन बहुत एक्साइटेड लाइफ है। आपको पता है, पॉल एक दिन ऊपर उठा लिया गया था। जब वो नीचे उतरा, जानते हो क्या लिखता है? न जाने देर रहित देर सहित। ही डोंट नो कि मैं स्पिरिट में गया हूं कि बॉडी में गया हूं। न जाने देर रहित वरन देर सहित। पता ही नहीं है मैं बॉडी में उठाया गया हूं कि स्पिरिट में उठाया गया हूं। इतना मगन व्यक्ति था। पढ़ा है आपने? मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, 14 साल पहले वो ऊपर उठा लिया गया, न जाने देर रहित देर सहित। मुझे उसे यह भी नहीं याद है कि मैं ऊपर जब गया तो मैं बॉडी में गया हूं कि स्पिरिट में गया। बॉडी और विदाउट बॉडी। आज मेरी दुआ है परमेश्वर आप में एक पैशन बांट करे। आमीन। बोलिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज आप मुझ में, कम ऑन अपना दाहिना हाथ उठाइए, कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज की शाम आप मुझ में एक जुनून उत्पन्न करेंगे, यीशु के नाम में, आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। भाई पंकज, आप मेरे साथ ओपन करें मत्ती और उसका 6 अध्याय। और आज जो पैशन मैं बिलीव करता हूं जो खुदा आप में डालेगा वो है अ पैशन ऑफ प्रेयर, एक दुआ करने का जुनून। आमीन। यस। मैथ्यू 6। अगर आप बाइबल लेकर आए हैं खोलिए, नहीं लेकर आए हैं फोन मत खोलिए, प्रोजेक्टर पे देखिए। बता 6 का आप लगा दीजिए, 6 वचन। यहां इस प्रकार लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, फोन के साथ। द्वार बंद कर, मैंने अपनी बाइबल में ऐसा भी लिखा है, ब्रैकेट में, दिखाता हूं, फोन भी बंद कर, और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। ओके, चलिए अब सब सामने देखिए। आपने पढ़ लिया, आप नोट्स घर जाके आराम से बनाइएगा। मैं चाहता हूं आप सब अब सामने देखें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे हाफ एन आवर में पूरा कर दूं, और उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो बेचारे बीमार हैं। सुनी, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंडली में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो बाइबल को एक कमांडमेंट की नहीं परंतु एक एडवाइस की बुक समझते। बहुतों को लगता है ये एडवाइस है, हाँ प्रार्थना करो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना करो ये एक सलाह नहीं, ये एक आज्ञा है, और आज्ञा न मानना पाप है। मैं ये कहना चाहता हूं जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो पाप करता है।
आपका जब मन करे तब प्रार्थना करेंगे, जब आपको ठीक लगे तब आप प्रार्थना करेंगे, जब आपको ठीक न लगे तो आप प्रार्थना करेंगे। आप 2 महीना प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर 6 महीने तक उपवास प्रार्थना करेंगे। खुदा को ये चीजें कोई जरूरत नहीं है आपकी। कितने लोगों ने बाइबल के अंदर ये वर्ड पढ़ा है, गिव अस अवर वीकली ब्रेड? पढ़ा है कोई? किसने तो पढ़ा होगा। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलिए, मुझे पता है कभी कभी हम लोग थोड़ा, क्या आपने बाइबल में कोई ऐसा वचन पढ़ा है जिसमें लिखा है गिव अस अवर वीकली ब्रेड? हमारे हफ्ते भर की रोटी हमें दे। हाँ, परमेश्वर एक हफ्ते का मन्ना एक दिन में दे सकता था, लेकिन फिर भी वो उन्हें हर दिन बुलाता था। एक वही समय था जब वो ऊपर निहारते थे, आपको पता है? और परमेश्वर तरस जाता था कि कब ये ऊपर देखेंगे। चलो भाई, मरने के बहाने ही पर देखो तो सही। आज भी परमेश्वर बहुत सारे लोगों की दुआओं के लिए तरस जाता है। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके अंदर जब आप अकेले हो तो परमेश्वर से मुंह खोल के दुआ करने का, और जब आप पब्लिकली हो तो आपको परमेश्वर से मन में दुआ करने का एक जुनून होना चाहिए। हर समय मुंह नहीं खोला जाता, थक जाएंगे हम। कई बार हमें अपने लाइफ में मुंह खोल के प्रार्थना करनी पड़ती है, लेकिन कई बार जब हम देखते हैं कि हम सब लोगों से गिरे हुए हैं, तब आपको लर्न करना है। याद रखिए, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कोई टीचर, कोई शिक्षक आपको ये नहीं सिखा सकता, ये आपको आत्मा से लर्न करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लगता होगा मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं। मैं नेगेटिव नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर आपके जिंदगी में आपने निरंतर इस तरह दुआ करना नहीं सीखा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका नकारात्मक मन ही आपको मार देगा। क्योंकि हमारे मन में जो कुछ पैदा होता है वो बुरा ही होता है। ये मैं नहीं, कलाम पाक कहता है। आइए हम शुरू करते हैं। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस्राएल के लोग जब मिस्र में फिरौन के अंदर गुलामी कर रहे थे, तब परमेश्वर अपने दास मूसा को कहता है, जा इन्हें आजाद करवा। वो तुझसे कहे कि किसने तुझे भेजा है, तो मेरा ये नाम बताना उनको, मैं हूं। और कलाम पाक कहता है, जब ये सुसमाचार लेकर, याद रखिए बाइबल बताती है ये गॉस्पल था। अगर आप नहीं जानते हैं तो पढ़िए, इब्रानियों में लिखा है, हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। एक गॉस्पल था कि मैं हूं ने मुझे भेजा है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, पिता ने मुझे भेजा है। ये एक तरह का गॉस्पल था। इब्रानियों में लिखा गया है, हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। सुसमाचार को उर्दू में कहते हैं खुशखबरी, इंग्लिश में कहते हैं गॉस्पल। और वचन कहता है, जब वो वहां से निकले तो एक ऐसी जगह आई जहां से वो पास हो रहे थे, और उन्हें रास्ते पर एक ऐसी जाति मिली जिनको कहते हैं अमालेकी। वचन कहता है, जब अमालेकी और ये लोग सामने सामने आए, 20 लाख से अधिक लोग, और आगे मूसा और उसके आगे बादल का खंबा, जब वो उस देश की तरफ बढ़ रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है एक ऐसी जगह आई जहां पर वो जाति से टकराए जिसका नाम था अमालेकी। और जब ये लोग उन पे लड़ रहे, उनके सामने आए, वचन कहता है इनकी आपस में फाइट्स हुई, हाथों हाथ फाइट्स हुई। और परमेश्वर उस समय मूसा को कहता है, अपने साथ 2 लोग ले और पहाड़ पे चला जा। और जैसे वो पहाड़ पे जाता है, वचन कहता है उसने नीचे देखा, ये दोनों जातियां लड़ रही थी, इजराइल के लोग और अमालेकी। आप जानते हो, जब मूसा ने ये देखा, परमेश्वर मूसा से कहता है, अपने हाथ उठा, ऐसे। जैसे वो हाथ उठाता है और खुदा उससे कहता है, देख नीचे देख,
जब वो नीचे देखता है तो वो क्या देखता है? इजराइल जीत रहा था। अचानक उसके हाथ थक गए और जो उसने नीचे किए, उसने क्या देखा? अब अमालेकी जीत रहे थे। तब वो जान गया कि खुदा ने मुझे यहां पर 2 लोग साथ क्यों दिए हैं? इसलिए ताकि मेरे थके हुए हाथों को वे संभाले। और कलाम पाक कहता है, जैसे जैसे उसने अपने हाथ ऊपर रखे, नीचे हालात बदल गए। और वचन कहता है, एक व्यक्ति की प्रार्थना के कारण, वचन कहता है, इजराइल जीत गया। लिसन, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, एक व्यक्ति था, वो जानता था कि परमेश्वर एक ही है और उसका नाम, परमेश्वर का नाम यहोवा है। वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, वो उसे यहोवा नाम से पहचानता था। जैसे हम आज ट्रिनिटी को जानते हैं, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, उस पर यह कभी प्रकट नहीं किया गया था। वो मात्र जानता था कि मेरा एक ही परमेश्वर है जिसे मूसा के द्वारा शरीयत दी है मुझे। और वचन कहता है, जब वो गुलामी में चला गया, वो बचपन से वहां पर एक ही परमेश्वर के सामने झुकता था। एक दिन जब उसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया, वो एक सरकारी सर्वेंट बन गया, एक गवर्नमेंट का सर्वेंट बना। वचन कहता है, लोग उसके काम के अंदर गलतियां ढूंढने की कोशिश करते थे, पर उन्हें कोई गलती नहीं मिली। और अंत में उन्होंने एक बात देखी कि इस व्यक्ति के अंदर सिर्फ एक ही दोष लगा सकते हैं हम, कि यह व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ किसी के सामने नहीं झुकता। इन लोगों ने एक ट्रिक चली, एक प्लान किया। राजा के सामने बोल के आते हैं, राजा तू चिरंजीव रहे, तू युगानुयुग जिंदा रहे, हमें यह बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम हर दिन तेरे सामने सजदा करके उसके बाद अपने कामों पे जाएं। राजा ने कहा, यस, डन, हो गया। और जब दानियल को यह बात पता चली कि फतवा निकल चुका है कि राजा से विनती की जाए और किसी के सामने हम नहीं झुक सकते, तब परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो जानता था जो ये न करेगा वो मरेगा। आज भी आप देखिए, सेम चल रहा है आज भी इतिहास। आज भी जब हम लोगों से कहते हैं यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, तो वो आज भी आपको कहेंगे आप बड़े नैरो माइंडेड हो, सब रास्ते एक ही तो है, आप यहां से आओ, हम वहां से आएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, सारे रास्ते एक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां यीशु नहीं है, इट्स नॉट देयर। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे द्वारा कोई बाप तक नहीं पहुंच सकता। इज अलोन, वो एक मात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप इस शंका में जी रहे हैं कि सब एक ही है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कभी आपने बचपन से कोई ऐसा सुना है जो आपको कहे, आई लव यू? कोई सुना है आपने जो बचपन से कहे, आई केयर अबाउट यू, मैं तेरी चिंता करता हूं? कभी आपने बचपन से सुना है कोई ये कहे कि तू पाप करेगा तो नरक में जाएगा? हाँ, बोली। ये किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, इस दिन पे नॉनवेज खाया तो खत्म हो जाएगा। रूल्स 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 रूल्स। खुदा किधर है? दुनिया कहती है जैसी करनी वैसी बरनी, पर बाइबल बताती है जो तुमने किया है उसका उससे क्रूस पे भुगतान किया है। दैट इज द रीजन गॉस्पेल इज यूनिक। पॉल वॉशर ने कहा, यीशु का पुनरुत्थान इस बात का सबूत है कि जो उसने क्रूस पे किया वो स्वीकार किया गया है। अगर वो पापी होता ना तो परमेश्वर उसे कभी मुर्दों में से नहीं जिलाता। आज देखिए कितने सारे हैं पर एक ही खाली कब्र है। ओनली वन, यस।
सब चले गए, लेटे हुए हैं, समाधियां, परम पूज्य सब बैठे हुए हैं। एक ही है जिसकी कब्र खाली है, वही यीशु मसीह है। एक आदमी की सांस मर गई इजराइल में। वहां उसने कॉल किया घर पे, सॉरी एक आदमी की सांस मर गई इजराइल में। तब उसको कॉल आया इंडिया में, आपकी सांस मर गई है, क्या करें, वहीं दफनाएं कि इंडिया ले आए? तो बोला खर्चा कितना है? बोला वहां दफनाने का 50,000, भारत में लाने का 2 लाख। एक दिन के बाद कॉल करके बोलता है यहीं लेकर आओ। बोलते हैं यहां ज्यादा खर्चा आएगा, उल्टा वहां सस्ता है। बोला नहीं, मैंने सुना है वहां का इतिहास बहुत डिफरेंट है, तीसरे दिन लोग मुर्दों से जिंदा हो जाते। बोला ज्यादा खर्चा है लेकिन इधर लेकर आओ। पता नहीं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैंने अपने कलीसिया के एक बच्चे से पूछा, बता पतरस ने यीशु का इनकार क्यों किया? मुझे लगा वो बोलेगा वो डर गया था। बोलता है सांस को ठीक करोगे तो और क्या करेगा? मैंने बोला यार ये तो बड़ी अजीब सवाल है। बोलता है यीशु ने पतरस की सांस को ठीक किया था ना, गुस्से में इनकार किया। मैं नहीं जानता, तूने मेरी सांस को ठीक किया था, मर रही थी ना, तेरे को क्या प्रॉब्लम था? बाप रे, बच्चे तो बच्चे। You know, the Bible says, कलाम पाक कहता है, जब डैनियल को पता चला कि उस पे हस्ताक्षर किए गए हैं, जानते हो उसने क्या किया? राजा के सामने नहीं गया, ओ राजा इतने साल फेथफुली काम किया है आपके लिए, बस क्या? लिखा है वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे गया। वो जानता था, वो जानता था हर यहूदी का एक कर्तव्य है कि वो यरूशलेम की शांति के लिए दुआ करे। वो उस समय गया और उन खिड़कियों की तरफ गया और लिखा है खुदा से बात कर रहा था। और जानते हो जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, वो उसको लोगों ने पकड़ लिया और सिंहों की मान में डाल दिया। शाम को जब वो राजा उसकी हड्डियों को देखने के लिए कैसे शेरों ने खाई होगी, दानियल अंदर से बोलता है राजा तो चिरंजीव रहे, देख मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा। वाओ! उसने प्रार्थना की, इजराइल जीती। इसने प्रार्थना की, शेरों के मुंह बंद हो गए। अब आइए एक तीसरा पैसेज हम पढ़ेंगे। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी जब यीशु मसीह के सामने मृत्यु आई, जब उसके सामने क्रूस आया, उसने परमेश्वर से कहा हे पिता। एक्चुअली ऐसा लिखा नहीं है, आई जस्ट पैराफ्रेज। जब वो कहता है प्याला हटा, मैं फिर से कहता हूं डोंट मिसअंडरस्टैंड ब्रदर, ऐसा लिखा नहीं है। यस ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ये इसकी मीनिंग है। जब यीशु कहता है ना हे पिता, ये प्याला यहां से हटा, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी। आप जानते हो उसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों ने इस वर्ड को रॉन्गली इंटरप्रेट किया है। वो कहते हैं वो डर गया था। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, जिस परमेश्वर के दास हंसते हंसते शेरों को गले लगाने के लिए जा सकते हैं, उनका खुदा इतना डरपोक हो सकता है? नेवर, आई डोंट बिलीव। जानते हो वो क्या कह रहा था? वो परमेश्वर से ये कह रहा था, प्रभु मैं एक नहीं 1000 बार मरने के लिए तैयार हूं। थूके, गालियां, कीले, ओ आई डोंट केयर, मैं 1000 टाइम्स तेरे लिए झेल सकता हूं। पर क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जब ये पाप मुझ पे आ पड़े तो तेरी और मेरी संगति न टूटे? आप बिलीव कर सकते हैं वो परमेश्वर से 1 मिनट अलग होने के लिए तैयार नहीं था। अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, द ग्रेटेस्ट एगनी, इस दुनिया में सबसे बड़ी मौकरी जो उसके लिए थी ना, वो क्रॉस नहीं था, वो था बाप से अलग होना। जो लोग परमेश्वर के करीब जीते हैं ना, वो पहचानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। दे नो, वो जानते हैं उत्पत्ति के इस वचन को, तू मुझसे, तू उसी दिन मर जाएगा
मरने का मतलब क्या है दे नो कि जिस दिन तू ये फल खाएगा तू उस दिन मुझसे अलग हो जाएगा। पढ़ के देखिए, आदम के फल खाने के बाद वो 930 साल बाद मरा है। लेकिन एक चीज जो खुदा कह रहा था ना, तू मर जाएगा। जानते हो परमेश्वर की नजर में मरना क्या होता है? जेनेसिस में बताया गया है, सेपरेशन। परमेश्वर से अलग होना मतलब मरना है। यीशु मसीह कहता है, हे पिता ये प्याला हटा, पर आपने ये बात देखी, उससे ये सारी बातें दुआओं में कही थी। फिर वो बाहर जाता है, चेलों को बोलता है, क्यों सो रहे हो, उठो प्रार्थना करो, परीक्षा आ रही है, प्रार्थना करो, नहीं करोगे उस पर पड़ जाओगे। फिर दोबारा वही प्रार्थना, एक घड़ी, समझते हो, 1 घंटा, 1 लाइन प्रेयर। फिर जाके चेलों को बोलता है, प्रार्थना करो, उठो, परीक्षा आ रही है, नहीं प्रार्थना करोगे वो परीक्षा में तो पड़ जाओगे। अगेन सेम प्रे, ओ फादर हैव मर्सी। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि जब उसने दुआ की, दुआ की, दुआ की, दुआ की, अंत में लिखा गया है एक एंजल आया। मुझे लगता था सामर्थ्य सिर्फ पवित्र आत्मा ही दे सकता है, पर आपको पता है कलाम पाक में क्या लिखा है? एक स्वर्गदूत ने उसे ताकत दी, और जैसे उसने सामर्थ पाई, लिखा है वो उठ के खड़ा हो गया, और अब उसने अलग वर्ड्स कहे। उसके बाद उसने ये नहीं कहा उठो प्रार्थना करो, अब वो कहता है चलो मेरे पकड़वाने वाले आ गए, कम ऑन उठो। वो तैयार हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं पता है? क्या आप कुछ देख पा रहे हो? सेम लकड़ी गहजी को दी गई और कहा गया जा बच्चे को जिंदा कर, वो कुछ नहीं कर पाया। वही सेम रॉड जब एलीशा लेकर गया ऊपर के माले में, लिखा है उसने उसको वहां पर रखा, और लिखा है उसने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद वो बच्चे के ऊपर पसर गया, और लिखा है लड़का मुर्दों में से जिंदा हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो लोग जो सुसमाचार सुना रहे थे पहली सदी में, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं वे अरेस्ट हुए थे, वे गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार होने के बाद उन्हें मारा गया, पीटा गया, और आपको पता है जब उनको जेल से रिहा किया जा रहा था, उन्हें एक धमकी देके कहा गया इस नाम से दोबारा बात मत करना, ऐसा बोल के उनको छोड़ा गया था। पढ़ के देखिए, पतरस ने लिखा है एक लंगड़े को चंगा किया, ये बात पूरे यरूशलेम में फैल गई, सबने कहा इनको अरेस्ट करो। कुछ लोग मिले, कुछ लोग नहीं मिले, पतरस उनके हाथ में आ गया, उनको मारा गया, पीटा गया, लॉकअप में रखा गया, अरेस्ट किया गया, और जब उनको छोड़ा जा रहा था, एक जगह पे लिखा है उन्होंने उनसे कहा इस नाम से दोबारा बात मत करना। जीसस जीसस करते रहते हो। आपको पता है ये धमकी पाने के बाद लिखा है वे घर में गए और एक हो गए। उन्होंने परमेश्वर से ये नहीं कहा ओ प्रभु हम तेरे नाम के लिए निकले थे, हम पर दया कर, अब हम प्रचार नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं हमारी रक्षा कर। जानते हो उन्होंने क्या प्रार्थना की? वे खड़े होके कहते हैं हे परमेश्वर हमें हिया दे कि तेरा वचन सुनाया जाए। नहीं जानते? खोलिए, आप मत खोलिए, बदर फास्ट लगाना थोड़ा। 429 एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल खोलिए, आप लोग भी खोलिए। प्रेरितों के काम 4:29। देखिए जेल से आजाद और रिहा होने के बाद वो लोग क्या बोलते, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन साहस से सुनाया जाए। और सुनिए जब वो ये कह रहे थे, अगले वचन में देखो क्या लिखा है, और चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। 31 लिसन दिस, ये देखिए अभी जब वे प्रार्थना कर चुके तब वह स्थान जो इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन साहस से सुनाते रहे।
आज पैसा दो तो स्थान मिलता है। वो प्रार्थना करते थे, स्थान हिलता था। अब मैं कुछ बात करना चाहता, संदेश में अब शुरू करूंगा। आप तैयार है सब? नाउ आई स्टार्ट मैसेज। मुझे बताइए, उसने प्रार्थना की, इज़राइल जीता। उसने प्रार्थना की, शेरों के मुंह बंद किए। खुदावन ने प्रार्थना की, वो तैयार हो गया मरने के लिए। इन्होंने प्रार्थना की, ये हियाव से मर गए। ये सारे कार्य प्रार्थना के बाद क्यों हुए? आपको यह सिद्धांत समझना पड़ेगा। When you pray, God moves। आपको यह सीखना पड़ेगा, जब आप दुआ करते हो खुदा अपना स्थान छोड़ता है और जिस स्थान के लिए प्रार्थना की थी वहां खड़ा हो जाए। और जिस चीज के लिए प्रार्थना नहीं की गई है, आप उससे हमेशा देखोगे वो नहीं, वहां पर स्ट्रगल्स काम करते हैं। मैंने देखा है मूर्खों को स्ट्रगल करते हुए। वे दुआ नहीं करते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड वेरी ओवर स्मार्ट पीपल। आप कभी नहीं देखोगे इन्हें खुश, हमेशा थका हुआ, बिकॉज वो इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं। When you pray, God moves। परमेश्वर को मूसा ने खुदा को पुकारा, खुदा अमालेकियों से लड़ा। दानियल ने खुदा को पुकारा, खुदा ने शेरों के मुंह को बंद किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने कहा जा मेरे बेटे को ताकत दिया। और जब ये प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने को बोल्ड किया। दिस इज एक सिद्धांत है, आपको सीखना पड़ेगा। ये अनंत जीवन यही है कि आप परमेश्वर को जाने। और याद रखिए, परमेश्वर मूव करता है, वो उठता है और उन स्थानों में खड़ा होता है जिसके लिए पुकारा गया है उससे। मैंने आज तक नहीं देखा है अपने जीवन में कि जिस स्थान की मैंने खुदा से जिक्र किया, प्रभु ये मुझे परेशान कर रहे हैं, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहां पर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यहां मैं बीमार हूं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसका जिक्र मैंने उसको न किया हो और वो वहां पर न खड़ा। अरे 104 एग्जाम्पल है मेरे पास बाइबल में से, मात्र 4 चुने हैं मैंने आज। मेरे पास बाइबल में 104 एग्जाम्पल्स हैं, मैंने गिन के रखे हैं कि बस यहां प्रार्थना हुई वहां काम शुरू हो गया। क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है वो हल्का जुआ जिसके बारे में यीशु बात करता था? मेरा जुआ उठाओ, क्योंकि ये हल्का है, ये सहज है। मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु ये भारी जुआ क्या है? मुझे खुदा एक दिन कह रहा था, जिस व्यक्ति ने मुझे पुकारना नहीं सीखा है वो हमेशा भारी जुओं में दबे रहते। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में परमेश्वर को पुकार रहे हैं? उन्होंने प्रार्थना की, उसके उनके दुश्मन हार गए। उन्होंने प्रार्थना की, उनके सिरों के मुंह बंद हो गए। प्रार्थना की, कहां कहां पर हालात नहीं, लोग बदल गए। देखिए, यीशु की सिचुएशन चेंज नहीं हुई, यीशु बदल गया। वही यीशु जो कह रहा था कोई और रास्ता निकाल, उसने एक्सेप्ट किया, हां मैं जाऊंगा। कहां हालात बदल गए, कहां लोग बदल गए, कहां पर क्या बदला। दानियल दुआएं कर करके ड्रीम्स और विजन का अर्थ जान लेता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव अ पैशन ऑफ प्रेयर? When अंकल दिनकरन was alive, जब अंकल दिनकरन जिंदा थे, अगर उन्हें पता चलता था ना 9 बजे बैंक ओपन होने वाला है, और वो अगर 8:55 पहुंच जाते थे और वो देखते थे अभी ओपन होने में 5 मिनट बाकी हैं, तो वहां पर खड़े होकर लोगों से गप्पे नहीं मारते थे, वो 5 मिनट भी लॉबी में जाके दुआ करते थे। और कई बार उनके साथ ऐसा भी हुआ, 5 मिनट की दुआ के बाद जब उन्होंने आमीन कहा, वो स्वर्ग में थे। थक नहीं गए हो विदाउट प्रेयर? स्टडीज का टेंशन,
पैसों का टेंशन, घर का टेंशन, लोन उतारना है, कर्जा उतारना है, अरे इतना टेंशन लेते हो, इससे अच्छा उस स्थान का जिक्र खुदा से करो। उस स्थान का जिक्र खुदा से करो। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या हो रहा है? ये प्रार्थना करते तू काम करता है, ये प्रार्थना करते तू काम करता है। आज हम ऐसी मूवमेंट चर्चेस में क्यों नहीं देखते? कि आज हमारे पास एक ऐसी जनरेशन है जिनके पास अपना फोन से निकलने का टाइम ही नहीं। सारा दिन बस फोन लेके बैठना है, रील्स देखने हैं, वीडियोस देखने हैं, किसको कितने व्यूज मिले, कितने किसको कमेंट्स मिले, क्या कंटेंट डाला है इन्होंने, ये क्या किया है, वो क्या किया है। मुझे पता है मैं एक बहुत स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, और मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं। अगर आप ये नहीं भी कर सकते तो डोंट जज योरसेल्फ। आई हैव अ क्वेश्चन। लास्ट टाइम आप कब पूरी रात दुआ में बैठे थे? हाँ? आप लास्ट टाइम कब पूरी रात प्रेयर में बैठे थे खुदा के साथ? आपको बिलीव नहीं होता? आप प्रभु से कहते नहीं हो मेरा ठंडापन आखिर कब निकलेगा? कहां है खुदावन वो दिन? याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, ये एक सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। उन लोगों पर 10वें दिन पवित्र आत्मा उतरा था, लेकिन उन्हें यह बात नहीं पता थी कि उनके ऊपर 10वें दिन ही उतरेगा। आप सोचिए, 10 दिन वो दुआ में बैठे थे और 10वें दिन लिखा है पवित्र आत्मा आया और आग की जीभें उन्होंने देखी और वे सवन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अरे 10 दिन के ऊपर उतरा, 10 दिन तो हम जानते हैं, वो थोड़ी जानते थे। प्रभु ने उनको थोड़ी बोल के रखा था स्टार्ट करो, वो चलते रहे थे। ओ मैं आपको सच कहता हूं, अगर 1 साल लगता ना, वो 1 साल भी बैठ। बी अ मैन ऑफ प्रेयर, बी अ वुमेन ऑफ प्रेयर। जो दुआ नहीं करता वो गॉसिप्स करता है, जो गॉसिप्स करता है वो कभी दुआ नहीं कर सकता। नेवर। इसीलिए आप देखते होंगे जिनको अपनी जुबान पे लगाम नहीं है, वे मात्र 5 मिनट प्रार्थना करने के बाद उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता। क्या बात करूं मैं प्रभु से? सब तो मांग लिया, सबके लिए प्रार्थना हो गई 5 मिनट के अंदर। क्यों आपका हार्ट आपकी जुबान को सपोर्ट नहीं करता? क्यों होली स्पिरिट आपकी हेल्प नहीं करता? क्योंकि आपने उससे कहां न कहां मायूस कर दिया, आपने उसे शोकित किया है, क्योंकि उसके पास इमोशंस है। क्यों कलाम पाक कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो? शोक कब होता है? जब आपको कोई इग्नोर करता है, जब आपको कोई हर्ट करता है। कहां हर्ट होता है आपको? इमोशनली आप हर्ट होते हो। जब बाइबल बताती है उसे शोकित मत करो, इसका मतलब उससे भी इमोशंस है। हमेशा याद रखें, स्ट्रगल मत करिए, न माइंड बैटलिंग्स में, न शारीरिक रूप पर। मेहनत करनी है ना, दुआओं में करो। ओ जांच कर देखो उसे। अंकल बिली ग्राम ने कहा, क्या अर्थ है इस वचन का? आओ प्रभु को चख लो कि वो भला है, चखो कि यहोवा भला है। जानते हो अंकल बिली ग्राम ने इसके वर्ड के ऊपर क्या प्रीच किया था एक दिन न्यूजीलैंड में? उन्होंने कहा, आओ और उसकी विश्वास योग्यता को चख के देखो। देखो उसे पुकार के वो कितना विश्वास योग्य है। जिन जिन बातों में तुम उसे पुकारोगे, वो तुम्हारी हर हर बात में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। That's he preach। बाहर आइए। अधिक बुद्धि ने आपकी दुआएं बंद कर दी हैं, अधिक समझदारी ने आपकी दुआ बंद कर दी है। आपके तौर तरीकों ने आपको इतना सयाना बना दिया है आजकल कि आपको लगता है अरे मैं सब कर सकता है, मैं खुद अपने आप में कंप्यूटर है। और जानते हो, अगर आप ओवर स्मार्ट हो
आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक लाबान भेजे। ट्रस्ट मी। जानते हो लाबान कौन था? नहीं जानते? रिबेका का भाई था, याकूब का मामा। एक दिन याकूब उससे मिलकर कहता है, मुझे आपकी लड़की पसंद है। बोलता है, हां मैं दे दूंगा, 7 साल काम कर। आप बिलीव कर सकते हो? ओ मेरे भाई, एक लड़की के लिए 7 साल उसने काम किया। तू मत करना कभी। बोलो बाजू वाले को, सीरियसली बोलो, बोलो तू मत करना कभी। लड़की के लिए 7 साल काम करे, बेवकूफ है क्या हम लोग? और 7 साल काम किया। 7 साल काम करने के बाद आप पढ़ो, बाइबल की पहली शादी है, रात में हुई है, अंधेरे में शादी करवाई है उसकी। शादी करने के बाद रात को गया बीवी के साथ, सुबह उठा लड़की दूसरी। बाप रे, वो रोया, मामा, ए मामा। हाँ क्या ये दिखा के हॉलीवुड दिया, बॉलीवुड। क्या किया धोखा मेरे साथ तूने? मामा बोलता है, अभी तो कर दिया, अब तो तेरी यही बीवी है। नहीं, मेरे को राहेल चाहिए। ओके, 7 साल और काम कर। आप बिलीव कर सकते हैं, इसने 7 साल और काम किया, 14 साल लड़की पाने के लिए। जानते हो खुदा ने उसको क्यों मिलाया लाबान से? पढ़ के देखो। इससे पहले इसने 2 चीटिंग्स की हैं। इसने अपने भाई और डैड को पागल बनाया था। शाना बनेगा ना, प्रभु तेरे को 1.5 शाने से मिलाएगा। एक चीटर को तोड़ने के लिए कभी कभी प्रभु उसके बड़े चीटर से उसको मिलवाता है। मेरी दुआ है, जो लोग अपने ऊपर बहुत शाने समझते हैं ना, पिता तू मेरी दुआ सुनता है ना, सुन ये भी दुआ, इनके जिंदगियों में लाबान भेज, और आपके जीवनों में भी। डिफिकल्ट बॉस, डिफिकल्ट मदर इन लॉ, यस, कितना महान है ना, आपको अपने करीब लाने के लिए कभी कभी आपकी लाइफ में डिफिकल्ट कर देता है, क्योंकि वो जानता है एक बार आप टूट के उसके करीब रहे, वहां से आपके लिए स्वर्ग शुरू होता है। आमेन। कई लोग सोचते हैं ना, ये सांस कैसी मिली है, ये कैसा मिला है, ये कैसा मिला है। लाबान है ये। बोलना मत, घर जाके और झगड़े होंगे। When you pray, God moves. जब हम दुआ करते हैं, परमेश्वर अपने स्थान को बदलता है, परमेश्वर मूव करता है हमारी जिंदगियों। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अब ओवर थिंकिंग रखना बंद करो। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये समय सोचने का नहीं, ये समय घुटनों पे आके उसे पुकारने का है। हे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। तेरे वचन में लिखा है, तेरी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन से शुरू होती हैं। मैं तुझे पुकारता हूं। देख मेरा बच्चा बीमार है खुदावन, मैं तुझे पुकारता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं हम तुझसे प्यार करते हैं इसलिए तू हमें ठीक कर, पर मैं उस मार्था की तरह कहता हूं जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। इस पर दया कर, इस पर अनुग्रह कर। मेरे बच्चे का कैंसर ठीक कर, मेरे बच्चे की बीमारी ठीक कर। प्रभु मैं दुआ करता हूं, मेरे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी में है खुदावन, फीस भी बहुत महंगी है, क्लास के बहुत खर्चे हैं। मैं प्रभु एक पुअर फादर हूं, मैं सब चीजें नहीं दे पाता हूं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। तू रहम करके मैं अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी कर सकूं। अरे परमेश्वर को पुकारो, वो आपके अंदर आकर आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करेगा। डोंट थिंक। मैंने रविवार को एक बात कही थी अपने कलीसिया के अंदर, मैं अभी लास्ट टाइम पूना में भी कह देता हूं। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, देन आई ट्रांसलेट इन हिंदी। द
the more you confidence on yourself, the less you pray. जितना आप स्वयं पे भरोसा करेंगे उतना ही आप दुआ कम करेंगे. When you more depend on God, the more you pray. तुम जितना परमेश्वर पे निर्भर रहोगे तुम उतनी ही परमेश्वर से बात करोगे. आप जानते हो, यहां देखिए सर, मुझे सिर्फ आपका 1 मिनट चाहिए. आप जानते हो इस दुनिया में सबसे खतरनाक काम क्या है जो एक आदमी को सुसाइड पे ले जाता है? जानना चाहते? इस दुनिया का सबसे खतरनाक काम है स्वयं पे निर्भर होना. घर मैं बनाऊंगा, बच्चों की शादी मैं करवाऊंगा, इनका कर्जा मैं उतारूंगा, इसकी पढ़ाई की फीस मैं भरूंगा. मैं आप देखिए टाइम से पहले ऐसे लोग मर जाते. क्यों? क्योंकि वे स्वयं पे निर्भर है. आपको पता है शाऊल क्यों मरा? क्योंकि उसने प्रार्थना करना बंद कर दी थी और उसने सारे निर्णय अपनी बुद्धि से लेना शुरू किए थे. आपने देखा उसका अंत कैसा हुआ. पूरी बाइबल के अंदर 2 ही लोग हैं जो खुदा के इतने करीब थे फिर भी उन्होंने सुसाइड किया. 1 शाऊल, दूसरा यहूदा इस्करियोती. जानते हो उसके पेट में बाला अटक चुका था, मर नहीं रहा था. वो किसी व्यक्ति को कहता है कम प्रेस कर से, प्राण नहीं निकल रहे. मौत मांग के ली थी उसने. वो इतना परेशान था अपने दिनों में क्योंकि वो स्वयं पे निर्भर था. स्वयं पे निर्भर समझते सब मुझे करना है. बहुत लोग परफेक्ट दिखते हैं, हमें बड़े ठीक दिखते हैं, पर अगर आप उनके दिमाग को खोल के देखो डिस्टर्ब है. जानते हो क्यों? The more you depend on yourself, the less you pray. जो व्यक्ति स्वयं पे बहुत निर्भर है, मैं करूंगा. आपने इस बात को देखा मेरे भाई? आकाश, let's just one last word. यहां देखिए Genesis 4:1. यहां देखिए ये लास्ट वर्ड है. इसके बाद मैं आपसे कोई स्क्रिप्चर नहीं खुलवाऊंगा. जस्ट ब्रदर, उत्पत्ति का 4 अध्याय उसका पहला वचन. जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कीन को जन्म दिया और कहा, लिसन, जब अदन की वाटिका से मनुष्य निकाल दिया गया, द फर्स्ट वर्ड जो इंसान के मुंह से निकला है, मैं. आई इंग्लिश लगा सकते हैं? पॉसिबल है? सी, आपको इंग्लिश दिखा सकता हूं. ओ, ये छोटी छोटी बातें इतनी अमेजिंग है बाइबल में. एंड द मैन हैड कनेक्शन विथ ईव हिज वाइफ and she became with a child and gave birth to Cain and said, मैं. जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो गया उसने अपने जीवन में सबसे पहला वर्ड निकाला, I. परमेश्वर बात में आया है. I have got a man from the Lord. क्या आप इस अद्भुत बात को देख रहे हैं? पहले मनुष्य, अंत में खुदा आया. Read it. First I and the last Lord. That's called self-dependent life. जिस दिन तू ये फल खाएगा क्या होगा? तू अलग हो जाएगा. क्या जान लेगा? तुझे भले और बुरे का ज्ञान मिलेगा.
जानते हो, इंसान मनुष्य ने जब पाप किया, आदम ने, उसे क्या मिला? इंडिपेंडेंट लाइफ। अब तुझे भला बुरा सब पता है, जा खुद जी जा। इसलिए जीवन का वृक्ष दर्शाता है अ लाइफ अ डिपेंड ऑन गॉड। मुझे कभी समय मिला, लेकिन मुझे 4 घंटे चाहिए इसके लिए। मैं आपको 4 घंटों में सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि ये 2 पेड़ क्या है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए बहनों, ओ प्यारी बहनों, भाइयों, ओ प्यारे भाइयों, यहां देखो, एक सवाल है, किस पे निर्भर हुआ? स्वयं पे कि अपने परमेश्वर पे? अगर आप परमेश्वर पर हो तो आप न सोचोगे अधिक, पर आप दुआ करोगे। आई हैव गॉट अ मैन फ्रॉम द लॉर्ड। आई अवश्य है वह बढ़े, मैं घटूं। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम वापस नीचे जाएं और वो वापस ऊपर आए। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आइए मेरे पीछे कहिए, जब मैं दुआ करता हूं परमेश्वर अपना स्थान बदलता है, परमेश्वर मूव होता है और उस स्थान पे खड़ा हो जाता है जिसके लिए मैंने बात की, यीशु के नाम में। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द जीसस। ये यीशुआ। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे स्थानों में खड़ा होगा। वो हमारे स्ट्रगल्स को खत्म करेगा, हमें शांति मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा, हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे। इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पे देखें, उससे पहले लोग यीशु को हमारे अंदर देखेंगे। कम ऑन, आमीन। When you pray, God moves. जो परमेश्वर अमालेकियों पर टूट पड़ा, जो परमेश्वर सिंहों की मान में गया, जो परमेश्वर गसमनी में आया, जो परमेश्वर उनको बोल्ड करने आया, आई बिलीव वो परमेश्वर हमारे जिंदगियों में भी काम करेंगे। आमीन।